और कराची को तो 40s में 30s में क्वीन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और लंदन से अच्छी हवा के लिए लोग स्पेशली ट्रेवल करके कराची आते। अगर पूरा लाहौर छतों तक पानी ना आए ना, और ये जो आपका मोती महल और ये जो आपका किला जो है इसके छतों तक पानी ना आए ना, तो आप उस अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे गले में आके पकड़िएगा, नहीं तो मेरी कब्र पे आके लाते मारिएगा। रियल एस्टेट जो है वो 6 फुट की है, जो कब्र है ना 6 फुट की होती है। रियल एस्टेट वो है, बाकी सब कहानियां। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो वन मैन आर्मी हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। कराची में जो अर्बन फॉरेस्ट है, जिसको क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट भी कहते हैं, उसके रूहे रवा है मसूद लोहार साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मसूद साहब, आपका जो अर्बन फॉरेस्ट है ये आए दिन कोई ना कोई इसके पीछे पड़ा रहता है। लोगों को अब तो ये समझ में आ गई है कि मसला ज़मीन का है, राइट? अभी लेटेस्ट क्या मसला हुआ है? अभी फिर सुना था कुछ कोई लोग पीछे पड़ गए। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज़मीन या रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में लोग उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और समझते हैं कि जो मैनग्रोव्स हैं या दरख्त हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि कराची की एयर क्वालिटी को लें या पूरे मुल्क की एयर क्वालिटी लें, पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। उसके बाद आपकी हीट वेव्स, उसके बाद इरप्शन जो है बीमारियों की, चिकनगुनिया जो जितना इस दफ़ा हुई है, क्या तारीख में पहले कभी कराची में हुई? स्किन डिजीज़ के लिए मैं चैलेंज से भी कह रहा हूँ, हर थर्ड पर्सन को स्किन डिजीज़ होगी, खारिश होगी, फंगी का कोई होगा, एलर्जी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और नेक्स्ट जो अब सिचुएशन है समंदर की, और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो और ज़्यादा ख़राब वक्त आ रहा है। तो अब मैं इस पे बात करने के बजाय कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा कि लोग ज़मीन को ज़्यादा अहम समझते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं समझते। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि अगर आपका 50 करोड़ रुपए का भी अपार्टमेंट हो या घर हो, और वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो आपकी उम्र जो है 20 साल कम कर दे, या आप उस महंगे तरीन घर के अंदर बैठ के भी ज़िंदगी की खुशियाँ और आसानियाँ और नहीं हासिल कर सकें, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो क्या अर्बन फॉरेस्ट की वजह से शहर की एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, या इसी तरह के अर्बन फॉरेस्ट हमें शहर में कई जगहों पे रेप्लिकेट करने पड़ेंगे? सिर्फ मेरे अर्बन फॉरेस्ट से 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सीक्वेस्टर हो रही है। बहुत ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा करें कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। और यही जो हमने इनको एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, कि जितनी भी बड़ी चौरंगियाँ हैं और जितनी भी अबेंडन्ड आपके बड़े पार्क्स हैं, या इवन अबेंडन्ड नहीं भी हैं, उन पार्क के अंदर आप वेटलैंड्स बनाएं और अर्बन फॉरेस्ट बनाएं। अर्बन फॉरेस्ट बनाएं, दरख्त नहीं। एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव की जो बात है ना, सब मोस्ट मिसलीडिंग ये बात होती है कि जी हमने पौधा लगा रहे हैं। पौधा तो लगा रहे हो, लेकिन जिस तरह से इस तरह की अर्बन ये जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं 50-70 सालों में, उस लिहाज से तो देखा जाए तो हम तो टार्जन की तरह दरख्तों के ऊपर बैठे होते, लेकिन दरख्त कहाँ हैं? अच्छा, ये तो बल्कि कुछ उल्टा हुआ है। कुछ 2-4 महीने से तो मैं देख रही थी कराची में दरख्त काटे गए हैं, और ये कहा गया था कि हम नए कुछ प्लांट कर रहे हैं, और वो क्या मंतक थी वो मेरी समझ में नहीं आई। उस बारे में कुछ बताइए। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमने अगर जो करके दिखाया है कि दुआ चौरंगी या बिलावल हाउस से 300 मीटर पे थिक मैनग्रोव फॉरेस्ट खड़ा कर लिया है, तो अगर वहाँ हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। और कराची में तो एयर क्वालिटी का मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ कोस्टल सिटी। तो ब्लू कार्बन के तहत जो है आपके पूरा जो है वो तो एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होना चाहिए। और कराची को तो 40s में 30s में क्वीन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और लंदन से अच्छी हवा के लिए लोग स्पेशली ट्रेवल करके कराची आते तो थे। उस वक्त क्या ज्यादा दरख्त थे? क्यों? बिल्कुल, आप उस वक्त कोई पोल्यूशन नहीं थी, और पूरा थिक फॉरेस्ट थे मैनग्रोव्स के सर ऑल अराउंड। अब तो कीचड़ था बहुत। और अब जो है आपकी, मैं आपको बता दूं, जो मरीन इकोसिस्टम कराची का जो कंप्रोमाइज हुआ है, कराची की 2 क्रीक्स थी, गिजरी और कोरंगी। गिजरी क्रीक तो आपको पता है हाउसिंग कॉलोनी बन गई है। बिल्कुल। फिर कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी। अच्छा। और वो पांचों की 5 सब क्रीक्स जो हैं अब इस वक्त बंद हैं। उसके ऊपर उन्होंने गोल्फ क्लब्स बनाए हुए हैं, एयरमैन क्लब्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं, वो तो हो गए बंद। अब जो आपकी मेन कोरंगी क्रीक भी है वो भी श्रिंक हो रही है। उसको भी अगर आप देखें तो अब इनका बस पहुंचे तो उसको भी बंद कर दें।
तो जब आपका अच्छा, फिर उसके बाद ओहायो लेगून जो थी साउथ एशिया की सबसे बड़ी लेगून थी, 3 तलवार 2 तलवार, आपका ये सारी जगह, ये सारा वो लेगून थी। पीछे ये माई कोलाची और ये जो बोट बेसिन का काला पानी है, ये वही लेगून थी। हिजरत कॉलोनी, श्रीजना कॉलोनी उस लेगून पे बनी है। और बोट जो जो बाथ आइलैंड है, इट वाज एन आइलैंड, और बाथ आइलैंड वाज आइलैंड। ये सारी की सारी आपने ऑक्यूपाई कर ली। फिर आपकी नैनार लेगून थी सैंडस्पिट पे, वो आपने बंद कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी, जिसकी वजह से वो जो साइकिल था हार्बर के क्लीन होने का और मनोड़ा और ये जो, अब वहाँ पे आप जाओ फिश हार्बर पे तो बदबू की वजह से आप खड़े नहीं हो सकते। पानी को देखो तो पानी नहीं है, ऑयल नजर आता है। तो ये कब तक ये इस तरह चलेगा? ये तो ये इसमें कोई अगर जैसे रिक्लेम करके ज़मीन और उसके ऊपर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है? मतलब एयर क्वालिटी के अलावा भी के होता है ना कि एक तो ये कि वहाँ से सारा मैंग्रोव ख़त्म हो रहा है, ये वो, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनकी इंटेग्रिटी को भी मसला वो है? स्ट्रक्चर्स हैं ही इलीगल, इनह्यूमन। आप बना ही नहीं सकते कि एक टाइडल डेल्टा जोन में आप लैंड रिक्लेम करते 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 डीप सी में चले जाएं और उसके ऊपर हाई राइजेस बना दें और ये बताएं, हमें कहें कि जी जरा दुबई में हो रहा है। भाई दुबई में तो दुबई इज अ डेजर्ट, सहरा है वो तो। दुबई, कतर, सऊदी अरब, वहां तो कोई दरिया है ही नहीं, वहां तो कोई करंट्स है ही नहीं, वो तो और ये फिर वहां कोई साइज्मिक फॉल्ट भी नहीं है। हम तो कराची जो है वो तो अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा। और ऊपर से जो है आप टाइडल डेल्टा, इसका टाइडल प्रेशर है। हाँ। आप इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी वालों से पूछे कि टाइडल प्रेशर जो है उसकी आप पैटर्न्स बताएं, तो आपको बताएंगे कि जितना आप अंदर जा रहे हो वहां टाइडल प्रेशर कितना है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि दरियाए सिंध का पानी भी कम हो रहा है, ओशन का इंट्रूजन हो रही है ज़मीन के अंदर, और यहाँ से हम रिक्लेम कर करके लैंड आगे लेके जा रहे हैं, तो वो जो टाइडल प्रेशर बन रहा है समुंदर का, उसकी वजह से जो साइज्मिक फॉल्ट है जो वो मुतासर होगा। वो देखें, मेजर साइज्मिक फॉल्ट जो है, एक माइनर फॉल्ट होते हैं, एक मेजर साइज्मिक। अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इंडिया टू कलात। ओके, ठीक है। और तारीख में जितने भी रिकॉर्डेड जल्जले आए हैं, 9th सेंचुरी में जल्जला आया, देबल पोर्ट वाज द लार्जेस्ट पोर्ट एट द टाइम, लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध, बहुत बड़ा सा, यानी कि उसके शिव महादेव टेम्पल की साइज इतनी बड़ी थी कि वहां पे 700 तो सिर्फ देवदासियां थी मंदिर के अंदर। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि टेम्पल कितना बड़ा होगा तो शहर कितना बड़ा होगा। और 9th सेंचुरी में जो जल्जला आया उसका एपिसेंटर जुंगशाही था, और देबल पोर्ट की पूरी की कहाँ है? सॉरी, ये जुंगशाही यही ठट्टा में ही है, डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ठट्टा। और वो पूरा का पूरा जो वो क्रीक थी और उसकी वो जहाँ पे वो शहर था, वो बिल्ट अप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पानी में चला गया। अच्छा। अभी वो पानी के अंदर है। फिर 1668 में जल्जला आया तो औरंगा पोर्ट था, औरंगजेब ने बनाया था, और उसको ऑपरेशनल होते हुए भी कोई 7-8 साल हुए थे, और पूरा का पूरा जो शहर का बिल्टअप स्ट्रक्चर था वो पानी में चला गया। और वो मैं खुद एक्सपीडिशन करके पानी के अंदर वो देख के आया हूँ, और वो इतना बड़ा शहर है कि बंदा हैरान हो जाता है कि मकली की तरह इमारतें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च जो है वहाँ पे खड़ा है, जिसपे वो स्लेब लगे हुए हैं, और वो सारी चीजें वहाँ पे मौजूद है, समुद्र के नीचे, समुद्र के पानी के अंदर है। और वो उस वक्त चूंकि वक़ा नगार जो थे इनके मुगलों के, वो भी थे, और पोर्चुगीज और अंग्रेज भी आ चुके थे, अंग्रेजों की फैक्ट्री भी थी उधर, तो उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड कर लिया है। उसमें वो कहते हैं कि 30,000 हाउस होल्ड्स जो थे वो विद इन फ्यू सेकंड्स वो पानी के अंदर चले गए थे। और जो हमने रफ एस्टिमेट बनाया है कि 1.5 लाख लोग मरे थे। लेकिन वो जो जलजले थे वो तो क्या कहते हैं ना, टाइडल प्रेशर के बगैर ऐसा हुआ क्या? उस वक्त तो कोई ऐसा सी इंट्रूजन का मसला नहीं था। वो कोई सी इंट्रूजन नहीं था। वो क्रीक्स भी जो थी वो डोसाइल क्रीक्स थी, यानी कि ये जो था अलाबंद फॉल्ट जो सॉरी जो औरंगा पोर्ट जो था ये सीर क्रीक के करीब था, तो वो डोसाइल हैं, वो मतलब वो नहीं है। जो कराची वो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है। और कराची का बिल्टअप स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा? मैं आपसे पूछूं कि कराची का वजन क्या है, आप अंदाजा कर सकते हैं कराची शहर का वजन कितना होगा? नहीं, आप सिर्फ अंदाजा करें। इतने वजन जो है आप एक टाइडल डेल्टा के ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे एक्टिव मेजर साइज्मिक फॉल्ट है। फिर आखिरी जो आपका जल्जला उसके बाद आया 1819 में आया, अलाबंद सॉल्ट फॉल्ट, और सिंदरी पोर्ट जिसमें एक बहुत बड़ा फोर्ट था
उस वक्त अंग्रेज आ चुके थे, उसकी फोटोज मौजूद हैं, गूगल करके देखें। सिंदली पोर्ट का पूरा बैठ गया, अंदर चला गया है, कोई सरफेस में कुछ भी नहीं है। ये इंडियन बॉर्डर, सिंध बदीन डिस्ट्रिक्ट और इंडियन बॉर्डर के ऊपर था, अभी इंडियन टेरिटरी में है वो। फिर उसके बाद आखिरी जो जल्जला आया आपका अलाबन फॉल्ट पे, वो इंडिया का 2001 में आया, जी, जो वो गुजरात में आया था। ये भी अलाबन साइजमिक फॉल्ट पे आया था। ये बताएं कि ये जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगले 15 से 20 साल के अंदर कराची, बदीन, ठट्टा ये सब जो है ये सिंक कर रहे हैं और ये ज़ेरे समुंदर चले जाएंगे, ये कहाँ तक बात ये एक ठीक और है? ये एक और अलग चीज़ है। अच्छा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, मेरा ख्याल है 2014 या 15 में, या 13 या 14 में, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था कि जी ये सी इंट्रूजन जिस तरह हो रही है, तो इस लिहाज से तो जो है ये 60 ईयर्स 30 ईयर्स में कराची करेगा, 60 ईयर्स में कराची, बाय 2060 कराची पानी के नीचे चला जाएगा, और ठट्टा, बदीन, सुजावल जो है ये 30 सालों में चले जाएंगे। लेकिन वो ये बात है आज से 10 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात। लेकिन अब सी इंट्रूजन की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि होता ये है कि डेल्टाएं होती हैं, डेल्टा में पानी के अलावा सिल्ट जाती है, और सिल्ट जो है मड फ्लेट्स बनाती है। मड फ्लेट इज अ बैरियर बिटवीन द मेनलैंड एंड द सी। तो सी का जो TDS होता है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, वो लाखों में होता है, तो वो एरोड करता है, ज़मीन को खा जाता है, यानी कि नमकीन जो होती है वो उसको खा जाती है। तो वो मड फ्लेट्स उसको रोकते हैं, और मड फ्लेट्स में लगे हुए मैनग्रोव्स को रोकते हैं। अब डेल्टा रह गया 10%, डेल्टा में मड फ्लेट्स है ही नहीं। एक तो तरबेला डैम की वजह से, फिर ये डैम्स की वजह से सिल्ट वैसे ही वहां से चला जाता है। उसके बाद पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी बैराज आप पानी भेज नहीं रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि जी पानी ज़ाया हो रहा है। अकल की इंतहा देखें कि हमारे प्रेसिडेंट्स की लेवल तक लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि डाउनस्ट्रीम कोटरी बैराज पानी जा रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। भाई ये इकोसिस्टम है, हिमालय से जो दरिया आता है वो अपने साथ सिल्ट लाता है, वो मड फ्लेट्स बनाता है, और मड फ्लेट्स जो है बैरियर क्रिएट करता है। जब मड फ्लेट्स ही नहीं होंगे तो सी इंट्रूजन होगा। सी इंट्रूजन अब सर्फ, एक तो है सरफेस में सी इंट्रूजन, सबसे पहले सब सरफेस सी इंट्रूजन होता है। अब सब सरफेस जो सी इंट्रूजन है वो टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद तक आ चुका है। यानी कि आपकी मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है विद इन फ्यू ईयर्स वो यूजेबल होंगे ही नहीं। इसीलिए चोलिस्तान में वो इरिगेशन, चोलिस्तान में आप, अच्छा आप आ जाएं, मैं ये चैलेंज से आपके तवसुत से डिबेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस बंदे को भी मेरे साथ, मैं हम्बल एक वो शागिर्द हूँ, आपने डिबेट मेरे साथ करनी है, आप आ जाएं। डेल्टा जो चोलिस्तान है उसमें एक इंडस रिवर के बराबर, दरिया सिंध के बराबरी का एक दरिया था जिसका नाम था हाकड़ो, और सरस्वती भी कहते हैं। ऋग्वेद में उसका नाम है सरस्वती, ऋग्वेद उसका नाम लेता है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड, इससे पुराना कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है। ऋग्वेद उस सरस्वती को के बारे में बोलता है। 5000 ईयर्स पहले क्लाइमेट की चेंजेस आई, जो चोलिस्तान था, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हवाएं जो हैं उन्होंने शिफ्टिंग सैंड्स का पैटर्न लाया, जिसकी वजह से दरिया जो है वो बंद होता गया, और अल्टीमेटली दरिया डेड हो गया, दरिया मर गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इंडस रिवर की कैनाल्स को, जो ऑलरेडी इस वक्त सूखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है, उसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं ऑन द डेड बेड ऑफ हाकड़ो रिवर। यानी कि हाकड़ो, मरे हुए दरिया को आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट थिंकिंग कि हाकड़ो या सरस्वती किस वजह से मरा, वो तो आपने एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है कि हवा का पैटर्न क्या है, और हवा जो है किस तरह का शिफ्टिंग सैंड्स करती है चोलिस्तान में। जब आप ये करेंगे, जब हाकड़ो बैठ गया तो आपके कैनाल कैसे जिंदा रहेंगे? कैनालों के अंदर जो है वो हवा मट्टी ला के फेंकेगी, फिर एवापोरेशन होती है। डेजर्ट्स जो होते हैं उसमें एवापोरेशन होती है, आपके इतना स्केल ही नहीं पानी होगा जितनी एवापोरेशन होगी, आपका पानी वहां पहुंचेगा नहीं, उससे पहले एवापोरेट हो जाएगा। आपने इसकी कोई असेसमेंट की है, कोई साइंटिफिक इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग की है? आप कैसे कर सकते हो? आप एक ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हम इंडस वैली हैं, पूरा पाकिस्तान इंडस वैली है, सरस्वती वैली नहीं है, हाकड़ो वैली नहीं है, खत्म हो गई वो 5,000 साल पहले। ये इंडस वैली है। इंडस वैली में जब आप ये करोगे, इंडस डेल्टा तो रह गया 10%, मानसून का पैटर्न नहीं चेंज हो जाएगा, या तो बारिशें होंगी ही नहीं या क्लाउड बर्स्ट होंगे।
आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये आप कह नहीं सकते। आप बहुत बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हो, जो भी ये कर रहा है ये पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा हाथ हो रहा है। अच्छा ये बताएं, अभी जो आपने शुरू में बात की कि कराची के अंदर स्किन डिजीजेस हो रही हैं, हर तीसरे आदमी को कोई ना मैं कोई अभी स्किन। आप चैलेंज से कह रहा हूं, आपके तवज्जुह से, कराची में रहने वाले जितने लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो कोस्ट के करीब हैं, यानी कि डिफेंस, क्लिफ्टन, मच्छर कॉलोनी, लियारी, केमाड़ी, ये सारे लोग, या आप चले जाएं इवन 3 तलवार 2 तलवार तक भी चले जाएं, बल्कि सदर तक भी चले जाएं, आपको हर थर्ड पर्सन को स्किन एलर्जी होगी, स्किन डिजीज होगी, खारिश होगी, एक्जिमा होगा, एलर्जीज होंगी, आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या है, ये होगी। और ये किसकी वजह से, जो हवा में पोल्यूशन और एयर क्वालिटी की गिरने की वजह से? ये एक्वाटिक पोल्यूशन जो है टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। अब हमारा अलगई ब्लूमिंग रेड टाइड जो है वो 5.5 मीटर हो चुका है। अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा सुनने वालों को, एक्वेटिक पोल्यूशन क्या है? देखें, एक्वाटिक पोल्यूशन तो एक तो वो होती है ना, जो एक हर जगह, दुनिया में हर जगह होती है, कि भाई सीवरेज पे गया, कोई ऑयल स्पिल हुआ, कुछ हुआ, तो वो उससे बनती है, लेयर बनती है इसकी अलगई की, और अलगई की वो जो ग्रीन कलर की होती है पानी के ऊपर, उसकी लेयर बनती है, लेकिन वो लेजिटिमेट है। अगर 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, तो वो लेजिटिमेट होती है, वो कोई मसला नहीं है, वो इन वे वो अच्छा उसके अच्छे फायदे भी हैं। लेकिन अगर वो लेयर बन जाए आपकी 18.5 फीट की, 18 फीट की, तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, अंदर जो मछली होगी या तो मर जाएगी या भाग जाएगी, तो या तो आपके वाटर से मछली चली जाएगी या आपके जो है वो। लेकिन उसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है, आपके तवज्जुह से मैं बोल रहा हूं, कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे हार्ट अटैक में मरे? अगर हाँ, तो वो हार्ट अटैक से नहीं मरे, उनकी ऑटोप्सी नहीं होती, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, वो एक्वाटिक पैरासाइट्स की वजह से मरे। एक्वाटिक पैरासाइट्स दुनिया के, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल करके देखो, एआई से पूछ लो कौन से होते हैं, आपको पता चल जाएगा। वो डेथ्स जो है वो हार्ट अटैक से नहीं है, वो एक्वाटिक पैरासाइट्स की वजह से है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ये हम तो पाकिस्तानी कौम तो है, वो ये पाकिस्तान की कौम वो कौम है जो कहीं और रहना चाहती है। हमारे बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, हमने प्लानिंग ये की है कि रिटायरमेंट उधर करेंगे। जो ड्यूअल सिटीजन, जो हमारी इलीट है, जो हमें रूल करती है, कमर्शियली भी, पॉलिटिकली भी और हर तरह भी, वो तो सारी है ही ड्यूअल सिटीजन्स। उनको यही उन्होंने सोचा हुआ है कि हम कहीं और जाके रहेंगे, वो ये दिमाग से बाल निकाल दें। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो बड़ा जस्ट निज़ाम है। अब जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप कहीं और रह नहीं सकते। अब तो वीजे की पाबंदियां लग रही हैं, वीजे की पाबंदियां अब जो आपके ऊपर आ रही हैं, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 ईयर्स में दुनिया के काफी ममालिक आपके वीजे बंद कर देंगे। उनको पता है कि आप इन्फेक्टेड हैं एक्वाटिक पैरासाइट से। तो वो आप ये कह रहे हैं कि जो हम पे वीजे की पाबंदियां आने वाले बरसों में लगेंगी, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक्वेटिक पैरासाइट्स हैं? तो आपको मैं ये यानी कि ये मैं कहीं उधर ना फैल जाए। मैं कुछ इदारों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उनको ऑलरेडी उन्होंने बैन कर दिया है। वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इदारों को कह दिया है कि आपके शिप्स हमारे बाकी वाटर्स में जा नहीं सकते, पहले ये लिमिटेशंस पूरी करें। फिर आप आ जाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 पे, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर में हम तो टोटल नॉन वायोलेशन में हैं, हम तो टोटल वायोलेशन में हैं। दरियाए सिंध में जितने भी शहर हैं उन सब का पानी के अंदर जो है सीवरेज जा रहा है अनट्रीटेड, हमारे वाटर्स, फ्रेश वाटर्स बॉडीज में। फिर आप आ जाएं समंदर पे, पाकिस्तान का समंदर जीवनी तक पोल्यूटेड है। जीवनी यानी कि चाबहार जो बंदर है ना इनका, चाबहार ईरान का, जीवनी और चाबहार में मेरा ख्याल है कोई 15-20-40 किलोमीटर का, तो वहां तक पोल्यूटेड है जनाब। तो इस पूरे पोल्यूशन से निपटने के लिए कोई स्टेट लेवल पे कोई काम हो रहा है, कोई पॉलिसी 700 मिलियन 700 मिलियन गैलन्स पर डे सिर्फ कराची से अनट्रीटेड पानी जा रहा है। ये बनता है 70 करोड़ गैलन पर डे अनट्रीटेड जा रहा है। बाकी पॉल्यूशन की तो आप बात नहीं करते कि डाइपर्स कितने हैं। आप अपने समंदर में नहा के तो दिखाएं। जब 21वीं सदी में आप अपने समंदर और अपने बीच पे नहा नहीं सकते तो बेहतर है कि उसी पानी में डूब के हम मरें एज ए कौम। अच्छा, ये ताज हैदर साहब सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो 225 किलोमीटर की एक दीवार बना रही है ठट्टा और बदीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यही सारे मसाइल से। तो ये काम करेगा?
देखें, ताज हैदर साहब को बताएं कि एक लफ्ज़ है इंटरटाइडल जोन। हम्म, इंटरटाइडल जोन, ये समंदर जो है साल में 1 या 2 दफ़ा उसका मूड होता है हम्म, कि वो इनलैंड आ जाए। अच्छा, इंटरटाइडल जोन होता है, उसको अंदर आना होता है, वो साल में 1 या 2 दफ़ा करता है। अच्छा, अगर आप दीवार लगा देंगे हम्म, तो इंटरटाइडल जो मैकेनिज्म है समंदर का, उसको कौन डील करेगा? तो उससे क्या होगा? वो अगर नहीं आ पाया तो? दीवार तोड़ेगा। अच्छा, देखें जी, वो इतना प्रेशर होता है इंटरटाइड? देखें, मैं फिर से कह रहा हूं, हम्म, इंडस डेल्टा के या सिंध के या कराची, जो भी जो दरिया जो वो हैं बीचेस हैं, हम्म, ये टाइडल डेल्टा है, इसमें एक टाइडल प्रेशर है, हम्म, और वो टाइडल प्रेशर जो है कंटिन्यूअस होता है, वो चलता रहता है, हम्म, और वो टाइडल प्रेशर मेजरेबल है। आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी वालों से आप जाके डेटा ले लें ठीक है, कि वो टाइडल प्रेशर कैसे होता है, कितना होता है साल में, जो इंटर टाइडल जब प्रेशर आता है तो कितना होता है, जो फुल मून जब होता है, हाई हाई टाइड जब होती है उस वक्त कितना होता है, ये सारे पैटर्न आपको आ जाएंगे। अच्छा, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक इन सब को कहते हैं ना डील करने के लिए एक सिंपल पहले स्टेप के तौर पे मैंग्रोव्स का लगाना ज़रूरी है। क्या ये बात सही है? देखिए, आपका कोरंगी से लेके लठ बस्ती से हुँ, लेके केमाड़ी तक, ये सारा जो आपका हाई वैल्यू लैंड है, जिसमें डीएचएज आ जाते हैं, जिसमें हुँ, क्लिफ्टन्स आ जाते हैं, जिसमें आपके जो आपके कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल एरियाज आ जाते हैं, ये सारे एक्सपोज हैं टू डीप सी। हुँ, यानी आप सीयू पे अगर बैठे हैं हुँ, तो आपके ख्याल में आप किसी क्रीक पे तो नहीं बैठे ना, नहीं, आप तो अरेबियन सी को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका मैनग्रोव कवर कहाँ है? हुँ, और यहाँ पे एक वक़्त था जो कराची के जो मैंग्रोव्स थे वो दुनिया में छठे नंबर पे एरिड ज़ोन मैंग्रोव्स हुआ जनाब, करते थे। वो कम होके कितने रह गए? तो मुझे 10.5 उसकी हाँ, डेटा याद नहीं हाँ, है, लेकिन गूगल कम। करके देखें तो मिल जाएगी। हुँ, लेकिन ये कहते थे हुँ, कि डीएचए में और क्लिफ्टन में मैनग्रोव नहीं लग सकते, हुँ, और ये प्रोपेगेट किया गया, प्रोपेगेंडा अच्छा। क्रिएट की गई हुँ, बाकायदा। उसमें उन्होंने कुछ एनजीओज का भी हेल्प ली। हुँ। मैंने 6 लाख मैनग्रोव लगाए हुए हैं, किसी ने आके देखने हैं, मैं तब से बताता हूँ, आगे देखें, 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सीक्वेस्टर कर रहे हैं। आपके अर्बन फॉरेस्ट में तो बहुत कुछ वो वाले परिंदे भी आना शुरू हो गए जो यहाँ से चले गए थे। बिल्कुल, चले क्या गए थे, अब इस दफा तो ग्रे लेग्ड गूज, हुँ, हंस की एक किस्म है, जो हुँ, बत्तख की एक किस्म है, जो सबसे बड़ी मुर्गा भी होती है साइज में, मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ इतनी देखी बड़ी हैं, है, हाँ। उसका पूरा फ्लॉक आया है। अरे! उसके वाह! अलावा अब तकरीबन 6 और अकसाम की साइबेरियन डक्स हैं, फ्लेमिंगोज, लिटिल फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, अपना ग्रेटर फ्लेमिंगो, उसके बाद आपके करल्यूज, गॉटविट्स, प्लोवर्स की 4 अकसाम हैं, ये सारी आई हुई हैं। तो अभी ये जो आप अर्बन फॉरेस्ट चला रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट के ताउन से चला जी रहे हैं उनके, बिल्कुल। तो क्या सिंध गवर्नमेंट इसको मज़ीद रेप्लिकेट करने का इरादा रखती है कि शहर में और भी जगह बनाए जाएँ या शहर के अतराफ में कहीं? ये मुझे नहीं पता, ये सिंध हुँ, गवर्नमेंट के लेकिन मतलब है। आपका कोई प्लान है इस हवाले से? मेरा तो बहुत प्लान था, मैंने तो हुँ, ये ठान के आया था मैं कि पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों की एयर क्वालिटी ठीक कर देंगे। मैं अभी भी लाहौर का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, मैंने हुँ, कई लोगों, मैंने डॉन में इस पर आर्टिकल भी लिखा है कि लाहौर की 17 किलोमीटर की रावी की एक जो एक पट्टी है, हुँ, वो पीट लैंड हो जाएगी। पीट लैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो सीक्वेस्टर करती है, और बन जाएगी लाहौर की। वो अगर आप कर रहे हैं तो दिल्ली का भी मसला हल हो जाएगा, अच्छा क्योंकि वो दिल्ली के अंदर तो जो रिवर्स हैं वो इस हाँ, तरह नहीं है, हुँ, क्योंकि जो जमुना है या हुँ, अपना गैंजेस है, उसका वो उस तरह का नहीं है। लेकिन हुँ, यहाँ अगर आप ये कर लें पिंडी में, हुँ, जहाँ इन्होंने वो रूडा बनाया हुआ है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी अच्छा, कि रावी के अंदर भाई लोग जो है हाँ, घर बना रहे हैं। अच्छा, मेरी प्रोडिक्शन नोट कर लें, हाँ, आप जब ये प्रोजेक्ट कर लेंगे ना, अगर पूरा लाहौर छतों तक पानी ना आए ना, और ये जो आपका मोती महल और ये जो आपका किला जो है, हुँ, इसके छतों तक पानी ना आए ना, तो आप उस वक्त अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे गले में आके पकड़िएगा, नहीं तो मेरी कब्र पे आके लाते मारिएगा। आप किस तरह क्या कर रहे हो? आप जो है रावी नदी के बेल्ट में आप ये घर बना रहे हो, यानी अकल देखो लोगों की, ये क्या कर रहे हैं? तो इस आप अक़वाम मुत्तहिदा के साथ थे यूएनडीपी में, वो आप छोड़ कर आए ये करने के, वो आपने नौकरी छोड़ी, रिटायरमेंट ली, अर्ली रिटायरमेंट, और आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो रिग्रेट होता है? रिग्रेट नहीं होता, दुख होता है। हुँ, दुख होता है कि
देखिए आई एम 57 ईयर्स ओल्ड, अभी जंगें लगी हुई हैं और ये दहशतगर्दी भी है पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह दहशतगर्दी हमारा कौमी एक एसेट के तौर पे है ना, तो पता नहीं कब मर जाए, लेकिन ये दुख रहेगा कि यार जो हम कर सकते थे और बड़ी तुम तराके से करके दुनिया को दिखा सकते थे वो नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए कि ह्यूमन ग्रीड जो है वो इतनी पावरफुल है। ये कहते हैं रियल एस्टेट 6 फुट की होती है, रियल एस्टेट जो है वो 6 फुट की है, जो कब्र है ना 6 फुट की होती है, रियल एस्टेट वो है, बाकी सब कहानियां हैं। अब लाहौर में लाहौर के काफी इलाके हैं जिसमें रेगुलर आपकी एयर क्वालिटी 300 है, पार्टिकुलेट्स, कार्बन पार्टिकुलेट्स, वहां जो भी रह रहा है उसकी आप 20 साल उम्र कम कर दें। और कराची में कितनी कम कर तो अगर 20 साल उम्र आप कम कर रहे हो तो उस जिंदगी का फायदा ही क्या, उस रियल एस्टेट का फायदा ही क्या यार। इससे तो बेहतर है जो कहीं जो अच्छा एक दिन जो गुजरा जिंदगी का अच्छा गुजरे ना। अब आपके बच्चों को एस्थमा है, स्किन डिजीजेज हैं, आपको जो है साइनस का इशू है, आपका ये मसला है, आपका वो मसला है। तो कराची में कितना कम हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल कम? देखें मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि जी आप लोगों को आके डराते हैं, फला करते हैं। मैं सिर्फ सिंपल आपको ये बता रहा हूँ, आजकल रियल टाइम एयर क्वालिटी मेजर करना कोई बड़ा मसला नहीं है, एक इक्विपमेंट भी आ जाता है। आप डाउनटाउन सदर में जो लोग रह रहे हैं, सदर का मेट्रोपॉलिटन से लेके पूरा ये सदर का जो एरिया है, जिसमें आपकी जिन्ना हॉस्पिटल भी आ जाती है, जिसमें आपका कमिश्नर का ऑफिस भी आ जाता है, जिसमें आपकी ये 5 स्टार होटलें भी आ जाती हैं, यहाँ मैं तो मेरे हिसाब से तो एवरेज आपका 250 है एयर क्वालिटी। तो इम्प्रेस मार्केट में 300 होगा। वो भी बहुत ज्यादा है ना, 250 भी तो बहुत ज्यादा है। ये हैजर्डस होता है दुनिया में, अगर जहाँ फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो वहाँ पे इस तरह की एयर क्वालिटी हो जाती है तो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, यानी कि यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है। हाँ। मैं आपको बताऊं, आपका जब भी ये अर्बन फॉरेस्ट के मसले होते हैं और जब भी इसके बारे में खबरें आना शुरू होती हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग आके कब्जा करना चाह रहे हैं या खाली कराना या उसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में मैंने देखा जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो बहुत इसके बारे में पैशनेट होते हैं और बहुत कंसर्न्ड होते हैं। तो उससे मुझे ज़रा उम्मीद बनती है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको कुछ एहसास है माहौलियात। ये सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट है इनकी सर्वाइवल की, क्योंकि पाकिस्तान की मीडियन एज जो है वो 23 साल है। अभी मेरी बात जो भी सुन रहा है, आप अपने जो भी मेरी बात आप सुन रहे हैं इनके तवज्जुह से, आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मेजॉरिटी ऐसे लोगों की मिलेगी जिनकी उम्र 23 साल से कम होगी। ये हमारी मीडियन एज है। तो मीडियन एज में चूंकि हम तो बुढ़े हैं, मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, तो रहना उन्होंने रहना है। तो ये उनकी सबकॉन्शियस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो उनको बता रही है कि यार हमारे साथ बड़ा हाथ हो रहा है, हिम्मत करें, नहीं तो फिर जब हाथ से निकल गई बात फिर तो आप कुछ नहीं कर सकोगे ना, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो कुछ तो आप को पॉजिटिव दिखता होगा अर्बन फॉरेस्ट के तवज्जुह से, कुछ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी, हम पॉजिटिव नोट पे खत्म करें अगर इसे। नहीं, पॉजिटिविटी अगर नहीं होती तो हम बैठे ना होते ना, हम क्यों बैठे हैं? हमें अभी भी उम्मीद है ना, उम्मीद खत्म नहीं हुई, उम्मीद अभी भी है। लेकिन मैंने जिंदगी में ये देखा है कि जो ह्यूमन ग्रीड है, जो लालच जो है ना, वो कहते हैं कि ये जो ग्रीड होती है ना, उसको सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है और ये भूख खत्म नहीं होती है ना? एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, ऊँटों में होती है। अच्छा। तो हमारे सिंधी में उस डिजीज को कहते हैं उल्ली। उसमें ये होता है कि ऊँट जो है वो भूल जाता है कि मैंने खाया है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, भूलने की बीमारी हो जाती है। हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ऊँट में होती है, उल्ली कहते हैं उसे। तो वो भूल जाता है कि मैंने खाया है, फिर वो खाता जाता है और उसका पेट फट जाता है। पाकिस्तान की इलीट को उल्ली की बीमारी लग रही है, खाते जा रहे हैं। एक और भी मिसाल है, उसको कहते हैं एस्कीमो ट्रैप। उसमें ये होता है कि जब विंटर आ जाता है तो एस्कीमोज जो नॉर्थ पोल में होते हैं, तो वो उनके जो हर्ड्स होते हैं, शीप और उनकी जो होते हैं, वो भेड़िए जो है आके उठा के ले जाते हैं। तो अब चूंकि वो चौकीदारी नहीं कर सकते, बहुत सर्दी होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो चाकू होता है उसके ऊपर, खंजर के ऊपर उसका खून लगा देते हैं, उसका शीप का, और वो हर जगह इधर उधर लगा देते हैं।
उसकी खुशबू उनको आती है भेड़ियों को, तो भेड़िया आके पहले वो चाटता है ठीक वो है। खून, फिर वो चाटता ही जाता है, तो वो जो खंजर है वो उसकी जबान को काट देता है। उसके बाद वो जो जो चाट रहा होता है वो अपना ही खून चाट रहा होता है, और जो वहीं ब्लीड होके मर जाता है, तो वो मर जाता है, तो उसका मसला हो जाता है। अब पाकिस्तान में एक तो उल्ली की बीमारी है, और दूसरा अब वो जो चाट रहे हैं ना, जो कि यार वो पैसा आ रहा है जमीनों से, फाइलों के पैसे, गत्ते बेच रहे हैं भाई। ये फाइल जो है ना 12 करोड़ में गई, गत्ते बेच रहे हैं। अब ये मुल्क जो है जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी, वहां पे अब जो हमारी नौजवान, जो हमारे जो कारोबारी लोग हैं, वो गत्तों की फाइलें बेचते हैं जी। ये 2000 गज का प्लॉट, यानी फाइल, गत्ता बिक रहा है, गत्ता चल रहा है, कागज बिक रहा है। वो यही है, वो एस्किमो का वो जो खून है वो चाट रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अपना ही खून चाट रहे हैं, और ये विल ब्लीड टू डेथ। मसूद लोहार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आइंदा भी होगा तो हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए।